कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में एमपी बोर्ड की तरफ से 2025 का एकदम रियल ब्लूप्रिंट जारी किया गया है राजनीति शास्त्र का, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये ब्लूप्रिंट आपके लिए। इसी के अकॉर्डिंग ही आपको आपके पाठ के जितने भी आपकी किताब के जितने भी अध्याय हैं उनको आपको पढ़ना है और अच्छे से कंप्लीट भी करना है। आपको एग्जाम की तैयारी आपको इसी के अनुसार करनी है। तो हम बिना किसी देरी के इसको समझ लेते हैं। तो 80 नंबर का रहेगा आपका पेपर और यहाँ पे आपको क्रमांक सारणी दी गई है। इकाई एवं विषय वस्तु दिया गया है। इकाई पर आवंटित अंक भी हैं आपके यहाँ पे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एक एक अंक के। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप सभी जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प जो जोड़ियां होती है, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, इनको बोले जाते हैं। तो ये आपसे एक एक अंक में यहाँ पे पूछे जाएंगे, कुछ भी हो सकता है इतने में से। और अंकवार प्रश्नों की संख्या दी गई है आपको 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और कुल प्रश्नों की संख्या भी आपको यहाँ पे दी गई है। तो पहले अध्याय को समझ लेते हैं। भाग 1 है आपका भारतीय संविधान। तो आपका पहला अध्याय है संविधान क्यों और कैसे। ये 10 नंबर का है। ये यहाँ पे आपकी क्या है, प्रश्न है। ये सभी आपके प्रश्न हैं और ऊपर प्रश्न के नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 10 नंबर के प्रश्न आपके आएंगे अध्याय 1 में से, जिसमें से 4 प्रश्न आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ के। 4 प्रश्न वस्तुनिष्ठ के आएंगे एक एक अंक के और 2 अंक का आपका एक प्रश्न आएगा, यानी कि 2 नंबर का एक प्रश्न आपसे आएगा इस अध्याय में से। 3 नंबर का प्रश्न आपका नहीं आएगा और 4 नंबर का एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो अध्याय 1 में से आपको वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं, 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है, 3 नंबर वाले प्रश्नों को नहीं पढ़ना है और 4 नंबर वाले प्रश्नों को पढ़ना है। और इस तरह से प्रश्न की संख्या आपकी 2 रहेगी। समझ में आया होगा अच्छे से। अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका अध्याय 2 है, चुनाव और प्रतिनिधित्व। 6 नंबर के प्रश्न आपके आएंगे इसमें से। तो एक वस्तुनिष्ठ रहेगा, कितना, एक वस्तुनिष्ठ आएगा आपका, एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ का। 2 नंबर का आपका एक प्रश्न आएगा, 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 4 नंबर वाला प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाता है, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो 6 नंबर दिए हैं अध्याय 2 को, जिसमें से एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ का पढ़ना है आपको और 2 और 3 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है, बाकी प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। तीसरा है विधायिका। ये आपका 5 नंबर का है। तो 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके, 3 प्रश्न कितने आएंगे आपके, एक एक अंक के 3 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ के और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, कितना, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। बाकी 3 नंबर वाला नहीं आएगा और ना ही 4 नंबर वाला आएगा। इस तरह से प्रश्न आपका एक रहेगा। तो समझ में आया होगा। 5 नंबर का है तो 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे, कुछ भी हो सकते हैं इसमें, जोड़ियां, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, कुछ भी, और 2 नंबर वाले प्रश्नों को पढ़ना है, बाकी कुछ भी इस अध्याय में से आपको नहीं पढ़ना है। अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका चौथा है कार्यपालिका। 6 नंबर का है। इसमें से 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके एक एक अंक के, कितने, 3 प्रश्न आएंगे आपके एक एक नंबर वाले और 2 नंबर वाला प्रश्न नहीं पढ़ना है। 3 नंबर का आपका एक प्रश्न आएगा, तो उसी प्रश्न को कंप्लीट करें, ऐसे प्रश्नों को पढ़े जो 3 नंबर में आते हैं, बाकी कुछ भी आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। तो अच्छे से समझ में आया होगा। 5वां है न्यायपालिका। 4 नंबर का है। वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़ने हैं आपको इसमें से, ना ही 2 नंबर का प्रश्न पढ़ना है, ना ही 3 नंबर का पढ़ना है, केवल 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को पढ़े जो 4 नंबर के अंतर्गत आते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं, बाकी कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा कि जो ब्लूप्रिंट है वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 4 अध्याय पढ़े हैं। 5वां अध्याय ये आपका, जिसमें वस्तुनिष्ठ नहीं पूछे गए हैं, ना ही 2 नंबर का प्रश्न, ना ही 3 नंबर का। और आपने ब्लूप्रिंट नहीं पढ़ा है और आप बिना इसको पढ़े ऐसे ही आप तैयारी करेंगे तो आपका समय अधिक खर्च होगा इसमें। और साथ में जिसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है उनकी तैयारी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय आपके पास कम रहेगा। तो आपको इस तरह से पहले ब्लूप्रिंट पढ़ना है, इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस अध्याय को आपको किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से नहीं पढ़ना है। अब अगले अध्याय को हम पढ़ेंगे, संवाद। छठा है आपका 4 नंबर का। इसमें से 2 प्रश्न आएंगे आपके 1-1 अंक के। कितने? 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 1-1 अंक के वस्तुनिष्ठ, और 2 नंबर का आपका एक प्रश्न रहेगा। कितना? 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो जो 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है। 3 नंबर वाला नहीं पढ़ना है और ना ही 4 नंबर वाला आपको पढ़ना है। अगला अध्याय है आपका 7वां, स्थानीय सरकार। ये आपका 5 नंबर का है। इसमें से वस्तुनिष्ठ आपके 2 आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 2 प्रश्न आएंगे आपके 1-1 अंक के, 2 वस्तुनिष्ठ, और 2 नंबर वाला प्रश्न नहीं पढ़ना है। 3 नंबर का एक प्रश्न आपका आएगा, तो इसमें से उन्हीं प्रश्नों को पढ़े जो 3 नंबर में आते हैं, बाकी कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। तो समझ में आया होगा। 5 नंबर का है, 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। अब आपका अगला जो भाग है वो भाग 2 है, राजनीतिक सिद्धांत। पहले भारतीय संविधान का हमने भाग 1 के अध्याय पढ़ लिए, अब भाग 2 राजनीतिक सिद्धांत के पढ़ेंगे। 8वां है राजनीतिक सिद्धांत, तो ये आपका 4 नंबर का है। इसमें से 2 प्रश्न आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ, 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे 1-1 नंबर के, और 2 नंबर का एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कितना? 2 नंबर का एक प्रश्न। 3 नंबर 4 नंबर वाले आपको नहीं पढ़ने हैं। इस तरह से कुल 1 प्रश्न रहेगा। समझ में आया होगा। केवल 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे, वस्तुनिष्ठ पढ़ना है और 2-2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। 9वां है स्वतंत्रता। 6 नंबर का है ये। वस्तुनिष्ठ नहीं आएंगे आपके इसमें से, इनको नहीं पढ़ना है। 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, तो उन्हीं प्रश्नों को पढ़े जो 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। 3 नंबर वाला नहीं पढ़ना है। 4 नंबर वाले प्रश्न आपको इसमें से पढ़ने हैं। 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। इस तरह से कुल 2 प्रश्न। समझ में आया होगा आपको। 9वां अध्याय आपका है, इसमें वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़ने हैं, केवल 2 नंबर वाले प्रश्नों को पढ़ना है और 4 नंबर वाले प्रश्नों को पढ़ना है। 10वां समानता, ये आपका 5 नंबर का है, जिसमें से 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके। 3 प्रश्न पूछे गए हैं आपसे वस्तुनिष्ठ 1-1 अंक के। 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। कितना? 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा आपका। 3 नंबर वाला नहीं पढ़ना है और ना ही 4 नंबर वाला आपको पढ़ना है। अगला है न्याय। तो इसमें से आपके 3 नंबर का दिया गया है, तो 1 वस्तुनिष्ठ आएगा आपका। कितना? 1 प्रश्न आएगा आपका इसमें से वस्तुनिष्ठ का, और 2 नंबर का एक प्रश्न। कितना? 2 नंबर का एक प्रश्न पढ़ना है, बाकी 3 नंबर और 4 नंबर वाले नहीं पढ़ने हैं आपको। उसी तरह से आपका 12वां है अधिकार। 5 नंबर का है। इसमें से 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे 1-1 अंक के। कितने? 2 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के, और 2 नंबर वाला प्रश्न नहीं पढ़ना है। 3 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है, क्योंकि इसमें से 1 प्रश्न आएगा। 4 नंबर वाला प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। 13वां है नागरिकता। ये आपका 4 नंबर का है। इसमें से 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ के 1-1 अंक के। 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, और 3 नंबर 4 नंबर वाला नहीं आएगा। तो इस अध्याय में से केवल वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं और 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है। अगला है राष्ट्रवाद। ये आपका 10 नंबर का है। इसमें से 4 प्रश्न आएंगे आपके 1-1 अंक के। वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके 4, और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा आपका। कितना? 2 नंबर का एक प्रश्न।
3 नंबर वाला नहीं पढ़ना है। 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो राष्ट्रवाद में से केवल आपको वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं। 2 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है। इस तरह से 2 प्रश्न रहेंगे। 15वां है आपका धर्मनिरपेक्षता। ये आपका 3 नंबर का रहेगा। तो इसमें से केवल आपको वस्तुनिष्ठ ही पढ़ने हैं, बाकी कुछ भी इस अध्याय में से नहीं पढ़ना है। समझ में अच्छे से आया होगा आपको कि किस तरह से आपका जो 2025 का ब्लूप्रिंट है वो आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से यहाँ पे अध्याय आपके दिए गए हैं, किस तरह से एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे इसमें से प्रश्न। समझ में अच्छे से आया होगा। तो ये कुल योग आपका 80 नंबर का है और कुल प्रश्न आपके 23 हैं और ये यहाँ पे निर्देशांक दिए गए हैं। तो इनको अच्छे से आप पढ़ ले और अच्छे से कंप्लीट करें।